इंडोनेपाल यूथ गेम्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप की जूडो प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल करके मेडल जीतकर भारत लौटे रोहित चौहान का RWA चिल्ला गांव जन कल्याण समिति ने सम्मान किया। दिल्ली के एक छोटे से गांव चिल्ला में रहने वाले रोहित चौहान का शुरू से ही खेलों की ओर ध्यान था। उनके पिता देवेंद्र चौहान ने अपने बच्चे में छिपी हुई प्रतिभा को पहचाना और उस पर ध्यान देना शुरू किया। RWA गांव ने रोहित चौहान व उनके पिता देवेंद्र चौहान को पगड़ी पहनाकर फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। इस अवसर पर RWA सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि रोहित चौहान ने नेपाल में जाकर एक अभूतपूर्व कार्य किया है। उन्होंने बताया कि चिल्ला गांव में कोई स्पोर्ट्स ग्राउंड नहीं है। हमने सरकार से गांव में खेल की सुविधा प्रदान करने की बात लिखी है। RWA महासचिव पतराम ने कहा कि बिना किसी सुविधा के रोहित ने जूडो में गोल्ड मेडल जीतकर न सिर्फ चिल्ला गांव बल्कि पूरे भारत का नाम रोशन किया है। उनकी इस उपलब्धि पर हमें गर्व है। इस मौके RWA अध्यक्ष हितेंद्र डेढ़ा सहित रामवीर, अजब सिंह नंबरदार, ओम कुमार प्रधान, शिव कुमार, अंकित शर्मा, बिंदर, एडवोकेट रोबिन सिंह, कमल निमेश, अमन चौधरी, अतुल कश्यप, दीपक, दीपांशु, शिवम चौहान, सैंडी, रोहित, अमित, श्याम व इंद्राज चौहान आदि गणमान्य व्यक्ति उनका स्वागत भाई सुरेंद्र जी हमारे उपाध्यक्ष RWA करेंगे। कमल निमेश एक ऐसा नाम है जो पत्रकारिता की दुनिया में लगातार नाम बना रहे हैं। कमल निमेश जी, फ्यूचर 9 टाइम्स की बात करूं या लाइव प्रसारण की बात करूं, कमल निमेश लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए टीम उनको आशीर्वाद दे रही है और आगे भी इनके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। RWA चिल्लागाम जन कल्याण समिति की ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं कमल निमेश जी को। बहुत बहुत धन्यवाद। कुलदीप चौहान एक ऐसा नाम है जो लगातार सक्रिय रहता है और लगातार प्रयास करते रहते हैं। जागरूक लोगों को बनाने में भाई की बहुत बड़ी भूमिका है। पत्रकार के रूप में भी मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और इनको भविष्य के लिए शुभकामना देता हूं। कुलदीप चौहान बहुत ही प्रखर पत्रकार उभर रहे हैं हमारे गांव से। साथ ही इंटरनेशनल यूथ गेम्स जूडो में प्रथम स्थान हासिल करने वाले रोहित चौहान हमारे साथ है और इन्होंने ऐसा कारनामा किया है जो आज तक हमारे गांव में पहले कभी नहीं हुआ। इनको इनके भविष्य के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। 66 किलोग्राम वर्ग में प्रथम स्थान करके गोल्ड मेडल लाना निसंदेह सम्मान की बात है। पूरे RWA चिल्लागाम जन कल्याण समिति की टीम की ओर से इनके पूरे परिवार को, इनके माता पिता को, RWA चिल्लागाम जन कल्याण समिति की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक ऐसा कारनामा नेपाल को जूडो का गढ़ माना जाता है और वहाँ से ऐसी प्रतिभा हमारे रोहित चौहान उभरकर गांव से निकली है जो उनके गढ़ में जाकर गोल्ड मेडल हमारे गांव के लिए लाती है। तो ये इनके परिवार के लिए नहीं, पूरे गांव के लिए नहीं, ये पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत गर्व की बात है। तो मैं एक बार पुनः इनको शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही उम्मीद करता हूं कि एक शुरुआत है, आपकी एक शुरुआत हुई है अभी, तो आगे इसको इस दिशा में आपको बहुत आगे तक जाना है। तो मैं 2 पंक्तियां रोहित चौहान के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन आपने, अभी तो कई इम्तिहान बाकी है। तो बहुत गर्व की बात है इनके परिवार के लिए, इनके माता पिता के लिए। देवेंद्र चौहान जो हमारे सहपाठी क्लास फेलो भी रहे हैं, तो इन्होंने अपने बच्चे में छिपी प्रतिभा को शुरू में ही देख लिया था, तो उसी का नतीजा है कि बच्चा गोल्ड मेडल लेके आया है। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना तो करता हूं, साथ ही RWA की ओर से एक आश्वासन भी देना होगा कि इस बच्चे के लिए जो सुविधाओं का अभाव था, अपने लेवल पे, अपने प्रतिभा के बल पे जो ये अवार्ड लेके आया है, गोल्ड मेडल लेके आया है, मैं सरकार से ही मांग करना चाहूंगा कि ऐसे बच्चों के लिए हमारे गांव में, क्योंकि प्रतिभा भी की कमी नहीं है, ये बच्चा तो अपने लेवल पे आगे संघर्ष करके ले आया, लड़के झगड़ के संघर्ष करके, लेकिन ऐसे बहुत से बच्चे हमारे गांव में अभी देवेंद्र भाई है जो स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकते हैं। तो उन प्रतिभाओं को निखारने के लिए मैं सरकार से मांग करूंगा कि वो हमारे गांव चिल्ला में स्पोर्ट्स ग्राउंड बनवाने की कृपा करे और उसके लिए हम पिछले 10 वर्षों से 20 वर्षों से सरकार को लिख रहे हैं कि वो हमारे गांव में स्पोर्ट्स ग्राउंड दे दें, ताकि हमारे ऐसे बच्चे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में गोल्ड मेडल अपने गांव के लिए नहीं, पूरे भारत देश के लिए जीत कर लाए। ये बहुत सौभाग्य की बात है, बहुत गर्व की बात है हमारे गांव के लिए भी कि
ऐसी परिस्थितियों से निकलना और वहां तक पहुंचना, यही बहुत बड़ी बात है। अवार्ड जीतना, गोल्ड मेडल लाना तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन उस रिंग में उतरना और गोल्ड मेडल जीतना, ये बहुत अभूतपूर्व उपलब्धि हमारे गांव के लिए है, पूरे देश के लिए है। और मैं आगे भी उम्मीद करूंगा रोहित चौहान से कि आपको इसी दिशा में अपने आप को वो लगातार चलाते रहें, कंटिन्यू करते रहें, क्योंकि किसी भी कार्य की शुरुआत शुरू में मुश्किल होती है, संभव होती है, लेकिन जैसे आप निखरते जाते हैं तो कार्य संभव बनता चला जाता है। तो किसी कार्य को करना आसान है, लेकिन उसको कंटिन्यू करना, बरकरार रखना, आपके सामने बहुत सी चुनौतियां आएंगी, आपके सामने बहुत चैलेंजेस आएंगे। वो देवेंद्र भाई को बहुत अच्छे से वाकिफ है, उनके पास बहुत अनुभव है, तो उनके अनुभव का लाभ आपको जरूर मिलेगा, ऐसा मैं मानता हूं। और आप सौभाग्यशाली हैं, एक पिता के रूप में आपने एक महान खिलाड़ी भी आपके साथ है, जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहता है। पीछे फेसबुक पे मैंने देखा था कि देवेंद्र भाई जो जूडो के और भी जो बच्चे थे, उनके साथ भी एक फोटो इन्होंने क्लिक कराई थी, उनका भी हौसला बढ़ाया था। तो ये हमारे गांव के लिए बहुत गर्व की बात है। तो आप लगातार आगे बढ़ते रहिए, चलते रहिए, एक दिन बहुत बड़ी उपलब्धि, ये पूरा देश आपके कदमों में होगा, क्योंकि सफलता जब तक नहीं मिलती तो आपके प्रयासों को कोई नहीं देखता, लेकिन जब सफलता मिल जाती है तो दुनिया देखती है। और अंत में मैं रोहित चौहान के लिए एक बात, कुछ पंक्तियां बोलना चाहूंगा कि रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता, फिर भी वो शख्स मंजिल पा ही लेता है, फिर भी वो शख्स मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे गांव के लिए है। और एक कुछ पंक्तियां और जो मैंने लिखी हैं कि पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादों को अपने, ये रोहित चौहान के लिए है स्पेशल। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादों को अपने, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते। तो ये हमारे गांव के लिए बहुत सम्मान की बात है। मैं एक बार पुनः RWA चिल्लागांव जन कल्याण समिति की टीम की ओर से, पूरे गांव चिल्ला की तरफ से आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं और उम्मीद करता हूं आप भविष्य में भी बहुत अच्छा प्रयास करने जो जा रहे हैं, वो आप निसंदेह आप उसमें सफलता हासिल जरूर करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। रोहित चौहान जो निसंदेह एक बहुत बड़ी उपलब्धि अर्जित करके हमारे साथ लाए, तो इस न्यूज़ को फ्यूचर लाइन टाइम्स के माध्यम से आप लोग देख रहे हैं। तो फ्यूचर लाइन टाइम्स के माध्यम से मैं सरकार से मांग करना चाहूँगा कि आप इस बच्चे के लिए एक स्पोर्ट्स ग्राउंड चिल्लागांव में गिफ्ट के तौर पे जरूर दें, ताकि ऐसे बच्चे और भी निखर कर आ गए। फ्यूचर लाइन टाइम्स जो लगातार प्रखर पत्रिका के लिए जाना जाता है, ऐसे न्यूज़ चैनल, ऐसे अखबार, ऐसे पत्रकार जो प्रखर रूप में कार्य कर रहे हैं, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।